वालेकुम। आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। मैं हूं जोहरा। आज की ताज़ा तरीन खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का घर बनीगाला में गैर कानूनी नहीं, इमरान खान ने 12 लाख रुपए जुर्माना अदा कर दिया। CDA ने नक्शा मंजूर कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक जुर्माना बगैर इजाज़त के किया गया। धेले की नहीं, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मनी लॉन्ड्रिंग से मुल्क गरीब हुआ। चेयरमैन नैब बोल उठे। नैब सार्क ममालिक के लिए रोल मॉडल करार। मुजारबा स्कैंडल मुल्क की तारीख में सबसे बड़ी डकैती है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि बनावट के असूलों के हक़ाइक़ छुप नहीं सकते। BDM लीडर्स ने कौम को मौलाना डीजल का असल चेहरा दिखा दिया। इन ख्यालात का इज़हार वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुआवन खुसूसी बराए इत्तलाआत डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर किया। उन्होंने कहा कि मौलाना शिरानी ने पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट का पोल खोल दिया। शाह महमूद कुरैशी ने UN मुबसरीन की गाड़ी पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि अमन कायम रखने वालों को फायरिंग का निशाना बनाना सिफाती अदाब के खिलाफ है। मुबसरीन से इंस्पायर मुआहिदों के खिलाफ वर्जी से हेड क्वार्टर्स को बाखबर रखते हैं। फायरिंग आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है, फौरी तहकीकात होनी चाहिए। बरतानिया में और यूरोपीय ममालिक में कोरोना की नई लहर फैलने के बायस कुवैत ने भी बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। सऊदी अरब ने भी बैनुल-अक़वामी मुसाफिर परवाज़ों की मुअत्तली का ऐलान कर दिया। ज़मीनी और बहरी रास्तों से भी सऊदी अरब में दाखिला मुमकिन ना होगा। लांडी स्टेशन कराची के करीब ट्रेन की जद में आकर 2 बहनें जाँ बहक। माँ गम से निढाल हंसते हुए गई थी, लाशें वापस आ गईं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के शहर एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वेंटिलेटर खराब होने के बाद कोरोना की मरीजा इंतकाल कर गईं। कोरोना में मुब्तला खातून 3 रोज से अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेरे इलाज थी। मुल्क में कोरोना की अलगार जारी है। 24 घंटों में मजीद 62 अफराद कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 9,392 हो गई। 1,792 नए कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए। नून लीगी सेंट्रल कलसूम परवीन कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का। देखते रहिए CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching CID News Network Islamabad.